अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह है तो कुंडली हल्की हो जाती है। केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह है तो प्राय व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। छठे घर में शुभ ग्रह हैं या 8वें घर में शुभ ग्रह हैं, बेसिकली शुक्र ही है तो, और 12वें घर में भी शुक्र है या बृहस्पति है, तो बहुत अच्छे परिणाम किसी किसी केस में देखने को मिलते हैं। चरित्र में भी हल्कापन ला सकती है ये स्थिति। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर लग्न में लग्नेश बैठा हो, पंचम भाव में पंचमेश बैठा हो और भाग्य भाव का मालिक स्वग्रही हो तो कुंडली अति उत्तम मानी जाती है। कुंडली का चौथा भाव, पहला भाव, 10वां भाव, 7वां भाव स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इनको केंद्र भाव कहा जाता है। और इनमें पाप ग्रह अगर सप्तम में बैठा रहता है तो कुंडली भारी हो जाती है, मतलब कमज़ोर, भारी इन द सेंस कि शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाती, उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पहले भाव में, चौथे भाव में और 10वें भाव में प्राय कोई ग्रह बैठा हो, शुभ हो या पाप ग्रह हो, अच्छा ही परिणाम देते हैं। केंद्र त्रिकोण के ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमको लग्न भाव देखना चाहिए। लग्नेश अगर अष्टम में है, छठे घर में है और 12वें घर में है या एक्सचेंज ऑफ हाउस है, मतलब पहले घर का भाव छठे में चला गया, षष्ठेश लग्न में आ गया, तो रोगों की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंडली में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कोई भी ग्रह पीड़ा ना दे पाए। अब दूसरे भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान कम भी बोलते हैं, और इनमें बैठे हुए ग्रह मारक का प्रभाव देते हैं, लेकिन एक आयु के बाद में। दूसरे घर का मालिक धन दे सकता है, 7वें घर का मालिक विवाह करवा सकता है अगर स्ट्रांग है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे घर का विशेष विचार किया जाता है, क्योंकि छठा घर रोग देता है। और षष्ठेश की अगर दशा चल रही हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी आते हैं जिंदगी में। और द्वादशेश की दशा चल रही हो, या जैसे महादशा षष्ठेश की चल रही है, उसके अंदर अंतरदशा अष्टमेश की चल रही है और प्रत्यांतर दशा द्वादशेश की चल रही है, तो रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सावधानी रखना चाहिए और महामृत्युंजय के जाप करा लेने चाहिए। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए मुझसे। मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, बहुत लोगों की कुंडली देख चुकी हूँ। तो आप भी अपने और अपनों की कुंडली दिखाइए और विश्लेषण करवाइए कि कुंडली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरी तो दुआ आपके साथ में है, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं समय रहते बता पाऊँगी। तो आप मुझसे संपर्क अवश्य कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू मैं आपको परामर्श देती हूँ। ये सर्विस चार्जेबल है।